एक डॉक्टर को 15 वर्ष के एक बच्चे के बेहद जरूरी ऑपरेशन के लिए अस्पताल बुलाया गया। डॉक्टर जल्दी से अस्पताल पहुंचे और ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगे। वहां पर उपस्थित उस बच्चे के पिता बेहद चिंतित थे और वे बहुत देर से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उस बच्चे के पिता ने डॉक्टर को देखा तो वे बोले, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, श्रीमान मुझे माफ कर दीजिए, मैं अस्पताल में नहीं था और जैसे ही मुझे फोन आया मैंने जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने की कोशिश की है। कृपया आप शांत हो जाइए ताकि मैं आपके बेटे का इलाज कर सकूं। LDDHK के पिता ने कहा। शांत हो जाऊं? क्या आपका बेटा यहां लेटा होता और मौत से LDDH रहा होता तो आप शांत हो जाते? डॉक्टर ने कहा, मिट्टी से हम आए थे और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। डॉक्टर किसी के भी जीवन को लंबा नहीं कर सकते। श्रीमान, आप भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को कुछ न हो। LDDHK के पिता ने मन ही मन कहा, जब तक आप उस परिस्थिति से न गुजरे हो तब तक उसके बारे में उपदेश देना आसान है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और LDDHK के पिता को कहा, भगवान का शुक्र है कि आपका बेटा अब सुरक्षित है। आपको कुछ भी पूछना हो तो कृपया नर्स से पूछ लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से वहां से चले गए। LDDHK के पिता ने पास में खड़ी नर्स से कहा, कितने घमंडी डॉक्टर है, क्या वे कुछ मिनटों के लिए नहीं रुक सकते थे? मुझे मेरे बेटे की स्थिति के बारे में जानना है। नर्स की आंखों में आंसू थे। नर्स ने कहा, कल डॉक्टर के बेटे का निधन हो गया था। जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए फोन किया था तो वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार को बीच में छोड़ कर ऑपरेशन करने आए थे। अब लौटकर वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार के कार्य को पूरा करेंगे। इसलिए भाई, हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और हम उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते, इसलिए उनके व्यवहार के बारे में हमें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं।